जहांगीरपुरी हिंसा मामले में गिरफ्तारियों का दौर अभी भी जारी है। अब तक पुलिस ने इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज कर चुकी है और इस मामले में 25 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। सोमवार को इस मामले से जुड़े एक अहम आरोपी सोनू चिकना को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी हां, वही सोनू चिकना जिसका गोली चलाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल था। हिंसा की जांच को लेकर खुद गृह मंत्री ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश जारी किया है कि जांच के लिए जो भी जरूरी कदम हो वो उठाए जाएं ताकि दिल्ली में इस तरह की घटना दोबारा न घट सके। तो अब आपको बता दें कैसे परत दर परत ये पूरी साजिश खुलती जा रही है और ये जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। सोनू चिकना जिसे लेकर पुलिस ने ये दावा किया था कि कैसे इसने, आप देखिए तस्वीर भी आप देखेंगे कि कैसे ये पिस्टल लहरा रहा था, फायरिंग की गई थी और इसके बाद इसकी गिरफ्तारी हो। और गृह मंत्री ने खुद इस मामले में अब संज्ञान लेते हुए कहा है कि ये देखना होगा कि इस तरह की घटनाएं दोबारा से ना हो। और दिल्ली हिंसा पर इस वक्त के 10 बड़े अपडेट इस वक्त आपके सामने हैं। अब तक कुल मिलाकर 25 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अंसार की 2 दिन रिमांड बढ़ा दी गई है। बंदूकबाज सोनू चिकना भी गिरफ्तार है। सोनू चिकना ने ही गोली चलाई थी, उसका वीडियो भी हमने आपको दिखाया है और सोनू चिकना पर फायरिंग का आरोप है। हिंसा से जुड़ी करीब 200 वीडियोस की जांच हो रही है। गृह मंत्री ने पुलिस को सख्त जांच के आदेश दिए और जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर हुई है। हमले की जांच एनआईए को सौंपने की मांग की गई है। जहांगीरपुरी इलाके को 5 सेक्टर में बांट दिया गया है ताकि तनाव को कम किया जा सके और जो इलाका इस पूरे हंगामे से, इस पूरे उपद्रव से अछूता है और वहां पर किसी भी तरह का तनाव ना बढ़े, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें कि जहांगीरपुरी इलाके में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पर की गई है। इलाके में फिलहाल शांति का माहौल है और इसी को कायम रखने के लिए सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कल पुलिस टीम पर जब हमला हुआ तो पैरामिलिट्री फोर्सेस पहले से वहां पर मौजूद थी और इसी को देखते हुए और सुरक्षा को बढ़ाते हुए पूरे इलाके को सील कर लिया गया है। एक तरह से सुरक्षा घेरे में है। 5 सेक्टर में बांटा गया जहांगीरपुरी को, हमने आपको बताया, ताकि किसी भी तरह के तनाव को अब और बढ़ावा ना मिले, किसी भी तरह के उपद्रव को बढ़ावा ना मिले। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि सुरक्षा को बढ़ाया गया। आरएएफ की टुकड़ी भी वहां पर है, पुलिस टीम पूरी वहां पर है और लगातार क्राइम ब्रांच जो साक्ष्य जुटाने के लिए वहां पर पहुंच ही रही है। लेकिन कल पुलिस टीम पर हुए पथराव के बाद से इसे सुनिश्चित किया जा रहा है कि इलाके में फिर से ऐसी गतिविधि ना हो, इसलिए सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। हालांकि इलाके में फिलहाल शांति का माहौल है। और अब आपको उस शख्स की कुंडली दिखाते हैं, उस बंदूकबाज की कुंडली बताते हैं जिसने ये फायर किया था। तस्वीर भी आप देखिए। इसका नाम है सोनू चिकना, इसका असली नाम है यूनुस उर्फ इमाम। ये वही सोनू चिकना है जो पिस्टल लहराता हुआ नजर आ रहा था। जहांगीरपुरी सी ब्लॉक का ये रहने वाला है। हिंसा में गोली चलाने का इस पर आरोप है। और जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें नीले कुर्ते में यह शख्स फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है सोनू चिकना और इसका भाई सलीम भी गिरफ्तार हो चुका है। दोनों भाइयों पर हिंसा का आरोप है। तो ये जहांगीरपुरी का वो बंदूकबाज है जो गोली चलाता हुआ वीडियो में नजर आया था। इसके बाद पुलिस के पास ये वीडियो पहुंचा। पुलिस ने वीडियो के आधार पर सोनू चिकना, उसके भाई सलीम चिकना, दोनों को गिरफ्तार किया है और दोनों के खिलाफ कार्रवाई आगे की जा रही है। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद से इस पूरे इलाके में पुलिस और पैरामिलिट्री की तैनाती बढ़ा दी गई। कुशल चौक, जहां ये पूरी घटना हुई थी, उसे 5 सेक्टरों में बदल दिया गया है ताकि हालात को नियंत्रण में रखा जा सके। इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीरपुरी इलाके में, वहीं ग्राउंड जीरो से जहां पर वो पूरी घटना हुई थी, जहां पर वो पूरी हिंसा वाली वारदात जो है वो देखने को मिली थी। और यहाँ की ताज़ा तस्वीर अगर हम आपको आज की बताएं तो इस वक्त जो है पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो है वो बहुत हैवी कर दी गई है। इसके अलावा पैरामिलिट्री यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा जो बड़ी बात हम कहें तो इस पूरे चौक को, जो ये पूरा कुशल सिनेमा का जो चौक है, ये पूरा एरिया, उसमें 5 सेक्टरों में इस पूरे रोड को बांट दिया गया है ताकि पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है उस तरीके से तैनात की जा सके और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको उस तरीके से तैनात किया जाए।
और इसके अलावा जो कल वो पत्थरबाजी की जो घटना है, जिस तरीके से पुलिस वालों के ऊपर पत्थर चलाए गए थे, उसके बाद जो है पुलिस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पर ज्यादा बढ़ा दी गई है। पूरे इलाके में लगातार पैरामिलिट्री हो या पुलिस हो, पुलिस दोनों की तरफ से जो है लगातार गश्त लगाई जा रही है कि किसी भी तरीके से इलाके में जो है वो लगातार शांति बनाए रखने की लोगों से अपील की जा रही है। किसी भी तरीके से कोई घटना सामने ना आए, उस बात पर जो है लगातार फोकस किया जा रहा है। ये पूरा जो चौराहा है उसमें एक तरफ का रोड जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सिर्फ एक तरफ का जो रोड है उसको खुला छोड़ा गया है और दूसरी तरफ जो है पूरी तरीके से सड़क को जो है पुलिस के टेंट आपको दिखेंगे, जिसमें जो ऑफिसर हैं, जो आला अफसर हैं पुलिस के, वो यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री के जो आला अफसर हैं वो मौजूद हैं और लगातार पूरी सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है कि आगे जो है इस पूरे घटनाक्रम में किसी भी तरीके की कोई चीज जो है वो सामने ना आए। लगातार जो है पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है और जो सबसे बड़ी बात जो अभी है वो ये है कि सोनू चिकना को जो है आज उसकी कोर्ट में पेशी है और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई जो है वो जारी की जाएगी। हरीश झा, जी मीडिया, दिल्ली। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने यह कहा है कि जहांगीरपुरी हिंसा को जानबूझकर करवाया गया। देखिए, मेरा मानना है कि तमाम मस्जिदों पे, मंदिरों पे, गुरुद्वारों पे, सब जगह लाउड स्पीकर बंद कर देना चाहिए। अगर लाउड स्पीकर ही हिंसा की जड़ है, इसी की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो तमाम इबादत गाहों पे जहाँ पूजा होती है, जो मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा है, उन सबके ऊपर बंद कर दीजिए। एक बार ऐसा भी कानून बना दीजिए ताकि कम से कम लोगों की जान तो बचे। और इस मामले को लेकर राजनीति भी लगातार जारी है। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों पर ही कार्रवाई की जा रही है। 14 के 14 को पकड़ लिया और एक लड़का है अंसार, उसका वीडियो है। क्या कमिश्नर पुलिस नहीं देखते, क्या अमित शाह नहीं देखते, क्या इंटेलिजेंस नहीं देखता? वो अंसार को भी नहीं क्यों बनाए? वो अंसार तो उस प्रोसेशन में एक लड़का था जिसके हाथ में इतना बड़ा तलवार थी, उसको समझा रहा है कि बेटा ऐसा काम नहीं करना, हम यहां पर मिलकर रहते, भारत हमारा वतन है, उसको मैंने क्यों बनाते? वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। अब मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। जो भी पक्ष के विरुद्ध में हमें साक्ष्य मिलेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो 23 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं उसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। फौरन इल्जाम लगा देते, अरे भाई वहां पर बगैर परमिशन के जुलूस जाता है, हाथों में एक नहीं 100 तलवारें हैं, मस्जिद के ऊपर झंडा लगाया जाता है, वहीं से झगड़ा शुरू होता पूरा। ये बात में तथ्य नहीं है, झंडे की बात नहीं है। झगड़ा छोटी सी बात पे ऑल्टरकेशन शुरू हुआ था, वो फिर उसने ये स्वरूप ले लिया। जो लोग ये कह रहे हैं कि झंडा लगाने की कोशिश की थी, तो ऐसी बात में तथ्य नहीं है। अच्छा, ओवैसी की बात सुनकर राम, ये लगता है कि वो वीडियो उन्होंने नहीं देखा जिसमें वो बंदूक लहरा रहा था। बिल्कुल यकीनी तौर पर। और इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हालात कैसे हैं? हमारे सहयोगी हरीश झा ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, हम सीधे उनकी तरफ रुख कर रहे हैं। हरीश, इस वक्त एक तो ताजा हालात जरा दिखाइए आप, और ये भी जो कहा जा रहा है कि सुरक्षा बल और बढ़ा दिए गए हैं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, क्या ताजा स्थिति है? जी बिल्कुल, ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। कुशल चौक है ये पूरा एरिया, और आप यहाँ की तस्वीरें देखिए कि ये पूरे चौक को अब 5 सेक्टरों में जो है वो पूरी तरीके से बदल दिया गया है। ये सी ब्लॉक का एरिया जो आप अभी देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, जिसे सेक्टर 4 नाम दिया गया है, और ये वही इलाका है जहां से आरोपी, जो मुख्य आरोपी है सोनू चिकना, उन सबको यहां से हिरासत में लिया गया था। और ये पूरे एरिया को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है आवाजाही के लिए भी, मतलब इसमें आवाजाही के लिए भी पूरी तरीके से रोक है। आप लोग कि बिल्कुल यहाँ पे एंट्री के लिए मना है। इसके अलावा आपको तस्वीरें दिखाएं, मस्जिद वाला एरिया दिखाएं जिसे सेक्टर 1 जो है वो नाम दिया गया है। इस एरिया को भी एक तरफ से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और एक तरफ केवल जो है वो खुला छोड़ा गया है ताकि लोग जो है वो आ सके। और इसके अलावा जो हम सामने की तरफ जब देखेंगे तो सेक्टर 2 जिस जगह को नाम दिया गया, इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया आवाजाही के लिए। ये एरिया जो है वो डी ब्लॉक है जहांगीरपुरी का, और इसी तरीके से गया वो भी केवल एक तरफ
करो तो केवल दो तरफ हैं, एक तरफ के लिए जो है वो खोल दिए गए हैं ताकि लोगों की आवाजाही जो है वो की जा सके। इसके अलावा पूरे चौक को जो है बंद कर दिया गया। और कल जिस तरीके से पुलिस वालों पर पत्थर की बरसाने की जो घटना जो है वो सामने आई थी, उसके बाद जो है डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा दी गई है फोर्सेस की। चाहे पैरामिलिट्री की बात करें, चाहे पुलिस की बात करें, सभी की जो है डिप्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ा दी गई है। इसके अलावा पुलिस के अधिकारी जो है वो मौके पर हमेशा मौजूद हो रहे हैं और लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि शांति बनाए रखें। फिलहाल जो स्थिति है वो बिल्कुल कंट्रोल में है, लोग जो है वो संयम बरते हुए हैं। पूरी तरीके से सिचुएशन जो है इस वक्त अगर हम कहें तो पुलिस ने पूरी तरीके से कंट्रोल में रखा हुआ है। हालात जो है एकदम स्थिर हैं, लेकिन सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए जो है तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं और हमेशा रह रहे हैं। पिछले 24 घंटे से अगर हम बात करें तो अधिकारी मौजूद हैं। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री ग्रुप्स हैं और चाहे पुलिस जांच दल वहां पर पहुंचेगा। कल वहां स्पेशल सेल भी पहुंची थी, क्राइम ब्रांच भी थी फॉरेंसिक टीम के साथ, तो क्या आज भी किसी जांच दल के पहुंचने की जानकारी है वहां? जी देखिए, बिल्कुल अभी तक जो अपडेट है इसमें वो यही है सबसे बड़ा कि सोनू चिकना को जो है वो आज कोर्ट में जो है वो पेश किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस जो है वो लगातार अभी जांच करेगी क्योंकि क्राइम ब्रांच को ये पूरा केस जो है वो सौंप दिया गया है। तो उम्मीद जताई जा सकती है कि सबूत जुटाने के लिए जो है क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंचे और सबूत इकट्ठा करने के लिए जो टीमें जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो सकती हैं आज। बिल्कुल, हरीश हमें लगातार अपडेट कर रहे हैं और आज सोनू चिकना को अदालत में जो है पुलिस पेश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। और इस पर अब राजनीति कैसे हो रही है वो भी आप देखिए। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। And the feedback which I am getting is certain sections has been targeted, and that section has been targeted by some women, and unfortunately, when I say Delhi's law and order is not with Kejriwal. Delhi's law and order issue is with central government. देखो, बड़ा बंदा वो होता है जो बड़ी बात करे। अब इतने सीनियर होके वो ऐसा सोचते हैं। बीजेपी को क्या ज़रूरत है, वो तो मतलब मेजॉरिटी हर स्टेट में हासिल कर रही है। अभी ज़रूरत क्या है ऐसा कुछ करने की? कभी भी ज़रूरत नहीं बीजेपी को पड़ी और ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। सबको मिलके, चाहे वो पावर में है पार्टी या नहीं है, सबको मिलके इंडिया के माहौल को शांत करने में रोल अदा करना चाहिए। हर समय सियासत नहीं होनी चाहिए कि ये सेकुलर मुल्क है, इसमें सब मज़हब है, जो गुनाहगार है उसका क्या धर्म हो सकता है। ये मत सोचो कि गुनाह जिसने किया उसको किसी धर्म से जोड़ोगे। इसमें तो उनको ये कहना चाहिए कि मासूम फंसे ना, गुनाहगार को माफ़ ना किया गया, वो बचे ना। और दिल्ली के जहांगीरपुरी में बीते शनिवार को भड़की हिंसा पर सियासत जारी है। चूंकि शोभा यात्रा हनुमान जयंती पर निकली थी और हिंसा मस्जिद के पास भड़की थी, इसलिए इस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी का वैसा ही बयान आया जिसका अंदेशा था। सेशन में एक लड़का था जिसके हाथ में इतना बड़ी तलवार थी, उसको समझा रहा है कि बेटा ऐसा काम नहीं करना, हम यहां पर मिलकर रहते, भारत हमारा वतन, अब उसको मैन्यूक्यूज बनाते। वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। अब मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। जब सरकार नहीं चाहती कम्युनल वायलेंस नहीं होता। तो यहां पर भी सरकार चाहती थी कि वायलेंस हो, आपने वायलेंस होने दिया। आपकी नाक के नीचे तलवारें निकल रहे हैं, गाने बज रहे हैं, प्रोवोकेटिव गाने, आपके सामने मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने की कोशिश, बल्कि लगा देते हैं कई जगह पर, इस जगह पर भी लगाया गया। 2 प्रोसेशन पीसफुल चले गए, तीसरे में गड़बड़ कैसे होती भैया? जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो तो मुसलमानों को ब्लेम कर दिया। अब उनको शर्म नहीं आती इस तरह का बयान देने के मुसलमानों ने पत्थर फेंके। ये पूरे तौर पर दिल्ली पुलिस जो अमित शाह के अंतर्गत चलती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, उनकी पूरे तौर पर फेलियर है। दिल्ली पुलिस का पूरे तौर पर एक तरफा चल रहा है कार्रवाई, दोनों तरफ से ये सारा कुछ हुआ। लेकिन जो गिरफ्तार हुए वो एक ही कम्युनिटी के गिरफ्तार हुए। जो पूरी जांच का जो आधार है वो एक तरफा है, वो गलत है। क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस का
दिल्ली पुलिस के ही अंडर है तो क्या निष्पक्ष होगा? तो ये क्राइम ब्रांच की इंक्वायरी सिर्फ हकीकत को छिपाने के लिए है। इसलिए हम इस क्राइम ब्रांच को कोई निष्पक्ष इंक्वायरी हो रही हो ये हम किसी भी हालत में नहीं मान सकते, क्योंकि दिल्ली पुलिस वाले ही दिल्ली पुलिस की जो कमियां रही है उसकी जांच करेंगे। तो क्या न्याय होगा आप बताइए? जहांगीरपुरी में हुई हिंसा से जुड़ी हुई अब कुछ तस्वीरें अब आप देखिए। मौका हनुमान जयंती का, भक्त खुशी में चूर थे, शोभा यात्रा निकालकर उस खुशी को जाहिर कर रहे थे, उसका इजहार कर रहे थे, लेकिन अचानक माहौल बदल गया। जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में कुशल सिनेमा के पास अचानक शोर उठा, पथराव होने लगा, तलवारें लहराने लगीं और देखते ही देखते भक्ति के माहौल में आतंक और दहशत का जहर घुल गया। दहशत की पहली तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर आपने देखी, देखते ही देखते कैसे लोग भक्ति में लीन थे, लोग खुशी का इजहार कर रहे थे, नाच गा भी रहे थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आपने देखा। तस्वीर दूसरी आप देखिए, हाथों में लाठी डंडे। तीसरी तस्वीर अब आप देखेंगे स्क्रीन पर, शोभा यात्रा पर कैसे पत्थरबाजी हो रही थी। और इस तस्वीर में देखिए साफ दिख रहा है। अभी ये चौथी तस्वीर आपको दिखाते हैं। भीड़ पर पत्थरों की जैसे एक तरह से बारिश होने लगी। अचानक छतों से भी पथराव हुआ, सड़क से भी पथराव हुआ। तस्वीर नंबर 5 इस वक्त आपके सामने है। कांच की बोतलें भी फेंकी गई, क्योंकि उस इलाके में कबाड़ का बड़ा काम होता है, स्क्रैप का बड़ा काम होता है। कांच की बोतलें भी फेंकी गई। और छठी तस्वीर अब देखिए, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। कितनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, शीशे तोड़ दिए गए, बाइक्स को जलाया गया। 7वीं तस्वीर में देखेंगे, ये नीले कुर्ते वाला जो शख्स है, ये पिस्टलबाज है, इसका नाम है सोनू चिकना। तस्वीर नंबर 8, भीड़ को कुछ बुजुर्ग समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। भीड़ को बुजुर्ग समझा रहे हैं कि ये जो काम हो रहा है ये ठीक नहीं है। तस्वीर नंबर 9 देखिए, आरोपी अंसार है, इसी की वकालत कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, और वो जब कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस उसको ले जाती है तो वो फिल्म पुष्पा के अंदाज में ये बताने की कोशिश करता है कि वो झुकेगा नहीं। और नमस्ते इंडिया में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कुछ और खबरों के साथ मैं और राम फिर से हाजिर हूं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.